पीसीओडी की दिक्कतें बहुत महिलाओं को रहती हैं। Very common. Every second girl walking into the OPD. पीसीओडी बेसिकली है क्या? Lifestyle disorder है, right? So patients जिनकी डायबिटीज की हिस्ट्री है फैमिली में, they've got some kind of a gene in them जिसकी वजह से उनको PCOS होता है. So basically इसमें क्या होता है that you have irregular cycles, difficulty in conceiving, acne हो गया, hair growth abnormal हो गई, skin की darkness हो गई. So this is all because of, in short I would say, because of the increased male hormone in your body. पीसीओएस और पीसीओडी अलग अलग हैं? No, they are just the same. PCOD means polycystic ovarian disease. PCOS is polycystic ovarian syndrome. So basically इसमें क्या होता है, there is multi organ involvement. और भी organs हैं जिसमें इसकी involvement होती है, not only the uterus. So we call it as polycystic ovarian syndrome. तो क्या क्या सिम्टम्स बॉडी में बाहर दिखाई देते हैं जिससे पता लगाया जा So सके? if you talk about face, acne, ओके, right? Abnormal hair growth on the chin, upper lips हो गया. Then you have darkening of the skin, जैसे neck पे, underarms पे या नीचे groin area के अंदर. ओके, और you have irregular cycles की periods बहुत लेट आने लग जाते हैं, right? प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो पाती बिकॉज आइदर द क्वालिटी ऑफ एग इज़ नॉट गुड, या फिर एग बन ही नहीं रहा है, या फिर एग बन रहा है तो इट्स नॉट बीन एबल टू रिलीज. सो वी हैव टू पिक अप द सिम्टम एंड ट्रीट इट अकॉर्डिंगली. और हार्मोन्स को नेचुरली ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है? बेस्ट इज टू हैव अ गुड हेल्दी लाइफ स्टाइल. विच इज नॉट पॉसिबल. वाई नॉट? अब लोग तो यही कहेंगे कैसे एग्जैक्टली, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई से शाम तक उन्हें काम करना है, सब करते हैं. आई एम अ डॉक्टर, आई वर्क एवरी डे, बट आई मेक इट अ पॉइंट दैट आई गो टू द जिम एवरी मॉर्निंग. 45 मिनट्स तो निकाल सकते हैं अपने लिए पूरे दिन में. इट्स जस्ट अ एक्सक्यूज यू आर गिविंग इट टू योर सेल्फ. एंड पर्टिकुलरली पीपल हु आर एट होम, दे गिव देमसेल्फ दिस एक्सक्यूज कि वी डोंट हैव टाइम. टाइम निकलता है. यू जस्ट हैव टू टेक इट आउट फॉर योर सेल्फ. मैम आपने सिस्ट का जिक्र किया. अगर किसी लड़की में या किसी मैरिड वुमेन में सिस्ट बार बार बन रही है, फाइब्रॉइड का आपने जिक्र किया, तो क्या वो प्रेगनेंसी में आगे दिक्कत कर सकती है? डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ सिस्टर्स. और बहुत टाइप्स की होती हैं ओवरी में. कई तो फंक्शनल सिस्ट होते हैं जो रेगुलरली लाइक पीरियड्स में जो रेगुलरली एक साइकिल में बनती हैं. कभी कभी एग्स जो है वो रिलीज नहीं होते, सो दे फॉर्म अ सिस्ट, बट वो नेक्स्ट साइकिल में ठीक हो जाती हैं. मतलब ये खतरनाक नहीं है? नहीं, बट देयर आर अदर काइंड ऑफ सिस्ट ऑल्सो. बहुत टाइप की सिस्ट होती है ओवरीज में. एक केस मैंने सुना था जिसमें एक लड़की प्रेग्नेंट भी थी और उसको साथ के साथ फाइब्रॉइड, रसोली टाइप जिसे हम लोग कहते हैं, फाइब्रॉइड्स बोलते हैं. तो दोनों चीजें साथ में हो सकती हैं? डिपेंड करता है फाइब्रॉइड कहाँ पे है. समटाइम्स इफ द फाइब्रॉइड इज आउटसाइड यूट्रस. सो फाइब्रॉइड्स में ना बहुत टाइप के होते हैं. अच्छा. इन लेमन टर्म मैं बोलूँ तो या तो यूट्रस के बाहर, Okay. या यूट्रस की मसल के अंदर, या यूट्रस की कैविटी के अंदर. Okay, ठीक है. इन लेमन टर्म्स यूट्रस की कैविटी के अंदर कोई फाइब्रॉइड होगा और वो साइज में बड़ा होगा तो या तो वो प्रेगनेंसी होने नहीं देगा, या फिर अगर प्रेगनेंसी होती है सो देर आर चांसेस ऑफ मिसकैरेज, राइट? अगर यूट्रस की मसल में है सो अगेन इट इज़ द सेम थिंग कि प्रेगनेंसी हो गई तो चांसेस ऑफ मिसकैरेज भी हो सकते हैं, या अदरवाइज प्रेगनेंसी चल भी सकती है. यूट्रस के बाहर जो बॉडी पे होते हैं दे जनरली डू नॉट कॉज एनी इफेक्ट ऑन द प्रेगनेंसी. ये मूव नहीं करते हैं यूट्रस से अंदर या बाहर? नहीं, दे डोंट कम इनसाइड. वो तो पहले ही हमें पता चल जाता है. प्रेगनेंसी इज अ फेज जब वो फाइब्रॉइड्स अंदर नहीं आ सकते ऐसे, मतलब दे आर आउटसाइड, दे विल स्टे आउटसाइड.